ये गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिक कार की रेंज निकालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। मेरे पास रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, कम्युनिटी मेंबर्स के, कि 38 किलोवाट वाली बैटरी है सर, 200 की रेंज भी नहीं आ रही। प्रो मॉडल है सर, मेरी रेंज 250-300 की आ रही है। XCV9 ही है सर, 79 किलोवाट वाली, रेंज मुश्किल से सर 300-350 आ रही है। तो सब कुछ ठीक है या ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक्चुअल में रीज़न क्या है? बाहर है टेम्परेचर इस टाइम 45 डिग्रीज़ के आसपास, 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली। तो ऐसे में क्या है कि आपकी गाड़ी की रेंज हो गई है कम, अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास सब गाड़ियों की रेंज कम हो गई है। अब इसमें सुधार कैसे करें, कैसे इस चीज़ से रिकवर किया जाए, कैसे इसकी रेंज बढ़ाई जाए, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। और बात करते हैं से आप अपनी गाड़ी की रेंज बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, अपनी गाड़ी को चलाओ हमेशा इको मोड पे, या आपकी गाड़ी में है अगर 1 पैडल शिफ्टर, उस मोड के ऊपर गाड़ी चलाओ। तो आपकी जो गाड़ी है वो ऑप्टिमाइज्ड पावर कंजप्शन करेगी, एसी का, बाकी चीज़ों का, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी रेंज बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, अपनी गाड़ी का जो आप एसी चला रहे हो वो चलाओ 24 डिग्री सेल्सियस पे। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो 18 पे, 20 पे, 21 पे एसी चला देते हैं और फैन स्पीड पूरी फुल पे कर देते हैं। तो फैन स्पीड को रखो मिनिमल, 4 पे रख लो, 5 पे रख लो, 3 पे रख लो, और एसी की स्पीड को रखो 24 डिग्री सेल्सियस पे। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर कैबिन ठंडा होने के बाद, तो 25-26 पे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी अच्छा रेंज देगी इस रीज़न की वजह से भी। तीसरी चीज़ है, जब एसी चला रहे हो तो गाड़ी का जो एसी है वो रखो रीसर्कुलेशन मोड के ऊपर। रीसर्कुलेशन मोड होने की वजह से आपका जो कार का कैबिन है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी ज़्यादा रेंज देगी। क्यों? क्योंकि एसी के ऊपर लोड कम पड़ेगा। अगर एसी पे लोड कम पड़ेगा तो बैटरी पे लोड कम पड़ेगा, बैटरी पे लोड कम पड़ेगा तो ऑब्वियसली रेंज ज़्यादा मिल जाएगी। चौथा रीज़न है, गाड़ी को जब इतनी धूप है खड़ा करो शेड्स के अंदर। कहीं अगर पेड़ है तो पेड़ के नीचे लगा दो, कहीं अगर आपकी कोई शेड है घर के नीचे तो वहाँ पर अपना लगाओ। तो गाड़ी को कोशिश करो कि जितना धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकते हो उतना बचाओ। यहाँ पर भी आप काफ़ी पावर कंजम्पशन बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक कूलर कैबिन जब होगा तो पावर कंजम्पशन बैटरी की कम होगी, और बैटरी की पावर कंजम्पशन कम होगी तो रेंज ज़्यादा मिलेगी। पांचवा पॉइंट है, मेंटेन करो अपने टायर का प्रेशर। अगर आपको टायर का प्रेशर 35 मेंटेन करना है तो रोज़ सुबह उठ के पहले एक बार गाड़ी के टायर का प्रेशर नोट कर लो। कई बार हम कम प्रेशर में लगातार गाड़ी को चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ी की रेंज कम आती है। प्रॉपर टायर प्रेशर इंप्रूव करता है आपकी गाड़ी की रेंज को। छठा पॉइंट है, ड्राइव स्मूथली। अक्सर जो नए ईवी यूजर्स हैं वो गाड़ी लेते ही सडन एक्सेलरेशन करेंगे, सडन ब्रेकिंग करेंगे, पर ईवी में ऐसा नहीं चलता है भाई। ईवी को आपको स्मूथली ही चलाना पड़ेगा, सडन ब्रेकिंग से बचना पड़ेगा, सडन एक्सेलरेशन से बचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता है इंस्टेंट टॉर्क, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाती है। तो इसको आराम आराम से चलाओ, ब्रेक भी आराम आराम से लो, आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आप अपनी गाड़ी को यूज़ कर पाओगे। जब भी आप हाईवे के ऊपर हो और गाड़ी चला रहे हो तेज, तो अपने शीशे भी बंद रखो। इससे क्या है कि गाड़ी के अंदर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली रेंज कम आएगी। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एक्सप्रेसवे पे रेंज कम आती है, हाईवे के ऊपर रेंज थोड़ा सही आ जाती है और लोकल में भी सही आती है, लेकिन एक्सप्रेसवे पे रेंज नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हमेशा कोशिश करो, अगर स्पीड में गाड़ी चल रही है 70-80 की स्पीड पे, तो शीशे बंद रखो। 8वां पॉइंट है, गाड़ी को रेस्ट दो। चार्जिंग के बाद भी, गाड़ी 15 मिनट चार्जिंग के बाद भी और चार्जिंग के पहले भी। अक्सर हम अपनी गाड़ी को चार्जिंग से हटाते ही फटाफट हम लग जाते हैं गाड़ी को चलाने में। डीसी चार्जिंग करी तो एक ही दम चलाने लग गए। तो इस चीज़ से हमें बचना है, कम से कम भी उस चीज़ के अंदर हमें 15 मिनट का टाइम रखना है। 3 पॉइंट है, अपनी गाड़ी को सुबह चलाने से पहले चार्जिंग पे लगे गाड़ी का एसी और फैन चला के छोड़ दो थोड़ी देर, चार्जिंग पे लगे रहने देना है। होगा कि जो आपकी बैटरी इनिशियली कंज्यूम करती है बैटरी कैबिन को ठंडा करने के लिए, और वो एक ज़्यादा पुश करती है अपनी बैटरी को जल्दी से कैबिन को ठंडा करने के लिए, उसमें काफ़ी रेंज ड्रॉप भी होती है। तो वो जो इनिशियल पुश से आप बच जाओगे, जो इनिशियली आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है उस रीज़न की वजह से, उस चीज़ से आप बच जाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में आप फॉलो कर लोगे तो बेटर रेंज निकाल पाओगे। मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 15% से 20% का फ़र्क आप अपनी बैटरी में निकाल लोगे रेंज में। अगर आप इनिशियली 250 किलोमीटर की रेंज निकाल रहे हो तो आप इजीली अब इसके बाद अगर ये सारे पॉइंट अच्छे से फॉलो करते हो तो आराम से 300 की रेंज निकाल लोगे। टिप्स एंड नॉलेज के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो मैं हूं अंकुश नागपाल और आप देख रहे हो ओकी नागपाल।